जो बिहार सरकार की जो कार्य प्रणाली है 200% टैक्स मांग लेते हैं, कोई नई कंपनी आती है। बाकी बिहार की दुर्दशा अब हम बदल के रहेंगे और सत्ता में आने के बाद जो काम बिना सत्ता में रहे 50 साल में करेंगे वो सत्ता में आने के बाद 5 सालों के अंदर करेंगे। घर काम धंधे से चलेगा, घर रोजगार से चलेगा, घर भाषणबाजी से नहीं चलेगा, घर जातिवाद से नहीं चलेगा। हम लोग आने चुनाव जीतने के 3 साल के अंदर हम पटना में कोई भाई या बहन ऐसा नहीं घूमेगा जो बेरोजगार घूमे। आज भी हम पिछले महीने भी हमने जो हेल्थ कैंप्स में लगाते रहता हूँ, जिस हेल्थ कैंप में दवाइयाँ मुफ्त बिकती हैं और यहाँ के कैंडिडेट जब वहाँ जाएंगे तो कोई रंगदारी नहीं बतियाएंगे, इसका भी आश्वासन उनको देना होता है। तब वो रोजगार कंपनियाँ यहाँ आती हैं और लोगों को कैंडिडेट को लेके जाती हैं। बहुत बार अपने विधायक और भी लोगों के पास जाता रहा हूँ और उन लोगों की मदद करवाता रहूँ, बट पिछले 5 सालों से मदद होनी बंद हो गई। देखिए, हम सारी रोजगार जो है ना, दिल्ली बॉम्बे में हमारे भाई मित्र हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े पोजीशंस में हैं, हम उनके माध्यम से हम ये रोजगार ला रहे हैं। हमारे देखिए वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जो है ना हमारे यहाँ स्कूल की है। बांकीपुर में ना एक भी ऐसा स्कूल नहीं है ना जहाँ पे आप और हम अपने बच्चों को भेज दें पढ़ने। आपका भी कोई भतीजा होगा, भतीजी होगी, क्या आप उसको सरकारी स्कूल में भेजेंगे पढ़ने? देखिए, बिहार में आजकल रोजगार का मेला चल रहा है। हाल ही में आपने सुना था कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया था, जिसके बाद से लगातार बिहार में रोजगार की चर्चा चल रही है। लेकिन आज जो रोजगार मेला लगा है भैया, वो सरकार के तरफ से नहीं लगा है। मुझे भी जब हमने सुना तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि ये कौन सा रोजगार मेला है जिसमें सरकार की कोई इनरोलमेंट नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार कैमरे को पीछे घुमा दीजिए और देखिए, यहाँ पे आपको जितने भी भीड़ दिख रहा है, ये सभी रोजगार लेने आए हैं और ये सभी बिहार के कैंडिडेट हैं जो अपने अपने रोजगार के लिए यहाँ चल कर आए हैं। हमारे बगल में जो चेहरा आपको दिख रहे होंगे, रवि नारायण सिंह, बखूबी आप इनको पहले से जानते होंगे। ये जो रोजगार मेला आयोजित किया गया है, ये इनके द्वारा ही आयोजित किया गया है। तो आखिर जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का क्या राज है कि रवि नारायण सिंह आज, पिछली बार इन्होंने 1,000 लोगों को रोजगार दिया था और आज ये 3,000 लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपका आज आने के लिए, और आपके सारे जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। क्या राज है कि आप लगातार बिहार में रोजगार दे रहे हैं जबकि सरकार की हमें लगता है इसमें कोई इनरोलमेंट नहीं है? देखिए, रोजगार देना पड़ेगा। जितने भी हमारे युवा हैं, जब हम कोई भी नेता, देखिए नेता तब बनता है जब वो क्षेत्र में घूमता है, और जब हम क्षेत्र में हमने घूमना शुरू किया तो हर क्षेत्र में एक ही समस्या हमने पाई, वो है रोजगार की। और रोजगार हर दूसरा भाई, हर दूसरी बहन आके बोले भैया कुछ काम, सब कुछ तो ठीक है भैया, काम धंधे का क्या काम? देखिए, घर काम धंधे से चलेगा, घर रोजगार से चलेगा, घर भाषणबाजी से नहीं चलेगा, घर जातिवाद से नहीं चलेगा, घर अपराध से नहीं चलेगा, घर रोजगार से चलेगा और सुचारू रोजगार से चलेगा। और तब मैंने समझा कि भाई सबसे बड़ी समस्या अभी क्षेत्र में अगर कुछ है तो वो रोजगार है। तो हमने सबसे पहले बिट्स पिलानी से पढ़ा हूँ, इंजीनियर हूँ, तो सबसे पहले हम गए क्षेत्र में और हमने अपने भाई बंधु, जो भी हमारे भाई दोस्त मित्र जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़े, उन तक कांटेक्ट किया। उनके कंपनीज़ के थ्रू हमने यहाँ पे पटना में, बिहार में रोजगार लाया, ठीक है। और उस रोजगार के कारण आज यहाँ 5 कंपनियाँ हैं जो एक एक कंपनी 1500, 1000, 100, 500 की संख्या में लोगों को हायर करने आई है, जिसमें पटना में रोजगार की संख्या 500 है और अन्य जगह रोजगार की संख्या 2500 से ज़्यादा है। अच्छा। जिसमें टाटा मोटर जैसी ग्रुप भी हैं जो यहाँ पे टाटा मोटर जैसी कंपनियों में अगर रोजगार हो जाए तो सरकारी से कम ना है, ये लोग कहते हैं। एक सवाल सबके जहन में आएगा भैया कि जहाँ पर सरकार निरस्त हो जा रही है, यहाँ मोदी जी 2-2 करोड़ का वादा करके मुकर जा रहे हैं, तो फिर आप आखिर रोजगार ला कहाँ से रहे हैं? देखिए, हम सारी रोजगार जो है ना, दिल्ली बॉम्बे में हमारे भाई मित्र हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े पोजीशंस में हैं, हम उनके माध्यम से हम ये रोजगार ला रहे हैं। हमारे बहुत सारे परिवारजन हैं जो बड़े बड़े पोजीशंस में अलग अलग कंपनी में हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, उनसे हम आग्रह किया, उनसे जाके मिले, उनके कॉन्टैक्ट के थ्रू जाके हमने और कंपनियों में भी मिले। दिल्ली और बॉम्बे की धूल फांकी, कम से कम ऐसी भी कंपनियां रहीं जहां घंटों जाके बैठे, जैसे टाटा मोटर्स है, यहाँ 3 दिन जाके बैठा हूँ तब आज टाटा मोटर्स यहाँ आई है। अच्छा। पर देखिए, लोग ये रोजगार मेला देखते हैं, रोज लोग सोचते हैं कि रवि नारायण सिंह प्रभावशाली है इसलिए कंपनियां आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। कंपनियों तक जाना होता है, उनको मनाना होता है और उनके कैंडिडेट बिहार से अच्छे चुन के आएंगे, इनका विश्वास दिलाना होता है। और यहाँ के कैंडिडेट जब वहाँ जाएंगे तो कोई रंगदारी नहीं बतियाएंगे, इसका भी आश्वासन उनको देना होता है। तब वो रोजगार कंपनियाँ यहाँ आती हैं और लोगों को, कैंडिडेट को ले के जाती हैं। क्या ये कब से आप काम कर रहे हैं? रोजगार देने का जो काम है, ये सिलसिला आपका कब से चालू हुआ? देखिए, पर्दे के पीछे मैं सालों से कर रहा था, पर जब से बांकीपुर में चुनाव लड़ने की बात हुई तो हमारे जितने भी PR संबंधित बंधु हैं, भाई बहन हैं, उनका कहना था कि भैया जो आप कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे तो आप कर ही रहे हैं, अब लोगों को जानने की आवश्यकता है। तब रवि नारायण सिंह ने पहले ये जो दूसरे लोगों के नाम से मैं करवा दिया करता था, वापस अपने नाम से मैंने कराना शुरू किया। और ये दूसरा रोजगार मेला
हमारा हो रहा है जो आज बोरिंग रोड चौराहा रवि मेंशन में हो रहा है, और तीसरा रोजगार मेरा फिर हमारा अप्रैल में होगा, जिसका डेट हम जल्दी अनाउंस कर देंगे। रोजगार दे रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार की जनसंख्या तकरीबन 13 करोड़ है, जिसमें से कम 50% कह दे तो 5 से 6 करोड़ जनता जो है वो युवा हैं। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो क्या लगता है कि इतना रोजगार देने से या आपके पहल से या सरकार के पहल से पूरी बेरोजगारी खत्म हो पाएगी? देखिए, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, और रवि नारायण सिंह तो ऐसे ही समंदर है। तो जब शुरुआत कर ही दी है मैंने तो हो जाएगा। और इस बार अगर मैं जीत के आता हूँ ना बांकेपुर से, तो मेरे नज़र में मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से मैंने कार्यशैली अपने लोगों की बना रखी है, हम लोग चुनाव जीतने के 3 साल के अंदर हम पटना में कोई भाई या बहन ऐसा नहीं घूमेगा जो बेरोजगार घूमे। आज भी हम पिछले महीने भी हमने जो बांटा था वो 1500 रोजगार बांटा था, और इस महीने फिर आज हम लोग 3000 रोजगार लेके बैठे हैं, और 1000 का वादा है। एक अहम सवाल करना चाहेंगे, हालांकि रोजगार तो आप दे रहे हैं यहाँ के छात्रों को, यहाँ के लोगों को, वो शहर में दूसरे शहर में जाकर दूसरे कंपनियों में जाकर रोजगार करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बिहार की बेरोजगारी तब तक मिटेगी जब तक बिहार में कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़ी फैक्ट्री का सृजन नहीं हो। इसके लिए कोई प्लानिंग किया है आपने या कोई ये है आपका? देखिए, जब भी किसी कंपनी के पास मैं जाता हूँ और बोलता हूँ कि आप पटना में या पटना के आसपास कंपनियाँ मतलब अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करें, तो वो कहते हैं रवि नारायण जी आप आपका क्या ऐसा है जो आप मुझे वहाँ निमंत्रण करें कि आप सरकार में हैं? तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं सरकार में तो नहीं हूँ। तो आप एज ए समाज से भी जब तक मैं चाहूँगा कि कोई कंपनी की फैक्ट्री यहाँ इस्टेब्लिश कर दूँ, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए मुझे चुन के आना होगा, कोई पद पे आना होगा, तब मैं उस कंपनी के लिए, अगर मैं उसको अपने विश्वास से बुलाऊंगा, तब मैं उसको यहाँ बुलाऊं, और तब मैं उसके लिए ये जो अपनी जो बिहार सरकार की जो कार्य प्रणाली है, 200% टैक्स मांग लेते हैं, कोई नई कंपनी आती है। बाकी स्टेट्स में सब्सिडीज़ दी जाती है कंपनीज़ को, यहाँ 200% टैक्स मांग लेते हैं। तो जब मैं पद पे रहूँगा तभी तो मैं इन चीज़ों को बदल पाऊँगा। लेकिन सवाल उठता है कि पहले सभी बोलते हैं रवि नारायण जी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब उन्हें पद दे देती है जनता, उन पर उम्मीद दिखा देती है, तब वो अपने उम्मीद पर ही खड़े नहीं होते। मैडम, आप तो पत्रकार बहुत दिन से हैं, आपने कितने आने वाले एमएलए या एमपीज़ को देखा है कि चुनाव से पहले, चुनाव के 2-3 साल पहले से रोजगार बांट रहे हो? नहीं, रोजगार तो देने का काम नहीं किया, हालांकि मदद बहुतों ने किया है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास बहुत सारे नेताओं ने किया है, लेकिन रोजगार किसी ने नहीं। मैडम, अगर मैं किसी को 10,000 रुपये दे दूं, कितने दिन उसके पास वो चल जाएगा? 10 दिन। पर अगर मैं उस इंसान को 20,000 का रोजगार दे दूं, तो उसका जीवन सफल है। बिल्कुल। तो मैं उस सफलता पे ध्यान देता हूँ। मैं थोड़े दिन की खुशियाँ नहीं देता, मैं सदैव की खुशियाँ देता हूँ। और ये रोजगार, उसी का हमने एक नींव रखा है, उस नींव का पहला पत्थर है ये रोजगार मेला, और ऐसे अन्य बहुत सारे कार्यक्रम मेरे माध्यम से जल्द होते रहेंगे। हेल्थ कैंप्स में लगाते रहता हूँ, जिस हेल्थ कैंप में दवाइयाँ मुफ्त बिकती हैं, सिर्फ डॉक्टर आके ऐसे चेक करके नहीं जाता, वहाँ पे दवाइयाँ भी हम मुफ्त में देते हैं। और दवाइयाँ इसलिए मुफ्त में देते हैं कि जो ऐसे भाई बहन हैं जो पैसे के अभाव में बीपी शुगर जैसे मामूली बीमारियों का भी इलाज नहीं करा पाते, उनका कुछ क्षति ना हो। बीपी के कारण ब्रेन हैमरेज हो जाता है, शुगर के कारण इतनी सारी समस्या बीमारियाँ हो जाती, गंभीर बीमारियाँ, उनका भी हम अपने रूप से जितना हम सक्षम हैं उतना हम करते हैं। और अभी 3 तारीख को आज हमारा जॉब मेला खत्म होगा, कल 4 तारीख को रामा भैया की रैली के बाद हमारा हेल्थ कैंप फिर से शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन सभी चीज़ों को लेकर क्या आपने सरकार तक पहल करने की कोशिश की है कि इसके बारे में की जाए? मैं राजनीति में ही तब आया जब पहले मैं एज ए समाज सेवी बहुत बार अपने विधायक और भी लोगों के पास जाता रहा हूँ और उन लोगों की मदद करवाता रहूँ, बट पिछले 5 सालों से मदद होनी बंद हो गई। ठीक है, लोगों का, हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं उनके वहाँ से जवाब ये आने लगा कि आपको अगर इतनी तकलीफ है तो आप ही विधायक बन जाएं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, जब आपको लोगों की मदद करनी नहीं है और जब आप कह रहे हैं मुझे ही, तो ठीक है, तो मैं कब चुका हूँ। बांकेपुर की सबसे बड़ी समस्या आपको अभी क्या लगती है वर्तमान? देखिए, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जो है ना हमारे यहाँ स्कूल की है। बांकेपुर में ना एक भी ऐसा स्कूल नहीं है ना जहाँ पे आप और हम अपने बच्चों को भेज दें पढ़ने। आपका भी कोई भतीजा होगा, भतीजी होगी, क्या आप उसको सरकारी स्कूल में भेजेंगे पढ़ने? नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? जबकि एक बात बताइए, केंद्र विद्यालय भी तो सरकारी है, केंद्र विद्यालय भेजेंगे कि नहीं? भेजेंगे, क्योंकि सेंटर उसे चलाता है, ढंग से चलाता है, तो वहाँ पे हम बच्चों को भेजना चाहते हैं। लाइन में लगते हैं, फॉर्म लेते हैं और सालों वेट करते हैं कि बच्चों का एडमिशन हो जाए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे क्षेत्र में भी क्षेत्रीय स्कूल जो है, गवर्नमेंट स्कूल भी इसी स्तर पर है। के पाठक जी की शिक्षा प्रणाली जब से आई है, शिक्षा में सुधार आई है, ऐसा लोगों का कहना है। वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और रवि नारायण सिंह उनका समर्थन करता है। देखिए, अगर कोई, देखिए जहाँ तक बात है छुट्टियों की, मैं उसका विरोधी हूँ कि हिंदू पर्व में भी छुट्टियाँ होनी चाहिए, लेकिन हाँ,
जहाँ तक ये है कि समय पे आना, समय पे जाना, अटेंडेंस, मैं उस पर खुलेआम उनका समर्थन करता हूँ, निर्विरोध समर्थन करता हूँ। तो क्या लगता है कि अब जिस प्रकार से काम बिहार में बढ़ रहा है, रोजगार भी लोगों को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जैसे लोग भी आगे निकलकर सामने आ रहे हैं, तो बिहार की दुर्दशा अब बदलेगी? बिहार की दुर्दशा अब हम बदल के रहेंगे और सत्ता में आने के बाद जो काम बिना सत्ता में रहे 50 साल में करेंगे, वो सत्ता में आने के बाद 5 सालों के अंदर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। देखिए, तो हमारे साथ रवि नारायण सिंह थे, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो बेरोजगारी है उसको कैसे कम की जाए। हालांकि सरकार भी अब इस ओर रुख मोड़ रही है और ध्यान दे रही है, जिस प्रकार से लगातार हर साल रोजगार के बारे में चर्चा की जाती है और हर क्षेत्र में रोजगार देने का प्रयास किया जाता है। बाकी आपको रवि नारायण सिंह का प्रयास कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बांकीपुर विधानसभा से क्या आप इनको विधायक के रूप में देखना पसंद करेंगे, ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में रवि नारायण सिंह विधानसभा चुनाव भी बांकीपुर से लड़ने वाले हैं। इसलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमार आयुष भी मौजूद हैं, जो रोजगार मेला में सहयोगी हैं। रवि नारायण सिंह के साथ लगातार हर क्षेत्र में इनको भी देखा जाता है। क्या कहेंगे आज रोजगार मेला को लेकर? देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे युवा भाई, ये सबका स्वागत है। और हर तरह का कंपनी का यहाँ जमावड़ा लगा है। जैसे सबसे पहले टाटा मोटर्स का देख लीजिए। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी, रिनॉन्ड कंपनी है, वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी में आती है। और उनका देख लीजिए स्टॉल लगा हुआ है, और उनके स्टॉल पर यशवी ग्रुप का भी बगल में है। उनके अंदर 13 कंपनी का हायरिंग शुरू है। और आप जहाँ तक देखिएगा कि हमारे बड़े भाई रवि नारायण सिंह, यहाँ पर इनका हमेशा एक मकसद रहता है कि बांकीपुर के साथ साथ पूरे बिहार में चाहे जितना भी रोज़गार हो सके युवाओं को दिया जाए। काहे कि सरकार के पास अभी बिहार में देने के लिए नौकरी नहीं है, लेकिन नौकरियां तो मिल रही है। हालांकि इस बार नौकरी मिल रही है, लेकिन वो सब आप देख सकते हैं कि तथाकथित नौकरी जो पहले दिया गया है उसी को फिर से बांटा जा रहा है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बहुत जगह सवाल भी उठ रहा है। हमारे टीचर्स का भी जो बहाली शुरू हुआ था, उसके साथ साथ आप देख लीजिए ऐसा बहाली हुआ जो कहा गया कि ठीक है फिर से नया तरीके से बीपीएससी के तहत बहाली किया जा रहा है, लेकिन उसी तरह का टीचर्स का लिया जा रहा है जो शिक्षित और क्वालिफाइड सच मायने में नहीं है। तो उस तरह से हम लोग का बिहार का एक ये पहचान बन गया है कि यहाँ पर अगर कोई कंपनी आएगी तो उनको रंगदारी मांगा जाएगा, लूट। इनके ऐसा जो जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा है, ये खुद ही बीआईटी से पढ़े हुए हैं। पढ़े लिखे प्रतिनिधि अगर आप नहीं लाइएगा तो आगे दिन चलकर ये ऐसा परिस्थिति आ जाएगा कि बिहार में जो भी थोड़ा बहुत रोजगार बचा है, सरकारी नौकरी तो धीरे धीरे जा ही रही है क्योंकि प्राइवेटेशन हो रहा है सब जगह, और जो भी प्राइवेट का नौकरी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और बिहार में बचेगा नहीं। इनके जैसा युवा हम लोग जितना भी मेहनत कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि हम लोग एक उसी के मुहिम के ओर चल रहे हैं कि जो भी पढ़ा लिखा युवा है वो राजनीति में आए, जिससे कि आगे चलकर हम लोग का भविष्य बेहतर हो और सबको रोजगार मिल सके। यही हम लोग का है। साथ ही अशोक जी भी हैं, इनसे जानेंगे रोजगार मेला को लेकर इनकी क्या राय है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ये रवि नारायण जी का एक सोच है, पहल है कि आदमी अपने परिवार से अलग ना हो। हम लोग काम करने के लिए अपने परिवार को छोड़ कर बाहर चले गए थे, ठीक है। हम लोग वापस आए हैं और हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो भी लड़के हैं अपने फैमिली के साथ अपने ही क्षेत्र में काम करें, अपने ही शहर में काम करें। तो ये जो रोजगार मेला है, इसमें जो भी अभी जॉब मिलेगा वो पटना में ही मिलेगा, बिहार में ही मिलेगा या आउट ऑफ बिहार की कंपनियां हैं? ये जमशेदपुर में मिलेगा, टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा। और ये कंपनियां लड़के को हायर करके ITI करवाएगा, डिप्लोमा करवाएगा अपने खर्चों से। और सबसे बड़ी बात, 50 रुपये में 1 महीने का खाना कैंटीन से मिलेगा। जो खाना MD साहब खाते होंगे वही खाना कैंडिडेट को मिलेगा, ये टाटा की तरफ से। लगभग कितने बच्चे अब तक आ चुके हैं? अभी तक 500 से ऊपर बच्चे आ चुके हैं, आप भीड़ देख रही होंगी। बाकी कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, ट्रेन का टाइम है, ठंडी का टाइम है, कोई ट्रेन लेट होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है लगभग 3000 आदमी यहाँ पे आएंगे। ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, कंटिन्यू रहेगी? हाँ। और हम लोग तब तक बने रहेंगे जब तक लड़के आते रहेंगे। कंपनी वाले से भी अनुरोध है कि वो तब तक रहें जब तक कि बच्चे आते रहें। चलिए, तो ये था रोजगार मेला, और रोजगार मेला में कैसे जॉब मिलता है, सारी चीज़ हमने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी अगर आप भी बेरोजगार हैं और अगर चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले तो एक बार यहाँ आ सकते हैं। अभी हम पटना के बोरिंग रोड के रवि मेंशन में मौजूद हैं और यहीं पे ये रोजगार मेला लगा हुआ है। अगर आप हमारे वीडियो के जरिए भी देख रहे हैं तो नंबर स्क्रीन पे मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप कांटेक्ट करके अगर आप बेरोजगार हैं तो आप रोजगार का एक किरण यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं।